सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी लुक्स पे एंड आज मेरी आवाज पे मत जाना, क्योंकि मेरे को 3 दिन से बहुत जबरदस्त कोल्ड हो रखा है। बट दिस वीडियो कैन बी मिस टुडे, दिस रीजन आई एम अगेन इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि आपके साथ कुछ बहुत ज्यादा अच्छी एंड डीप बातें मैं शेयर कर सकूं रिगार्डिंग योर आईएलटीएस राइटिंग। आईएलटीएस राइटिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें कईयों का टारगेट होता है 7 का, बट आई थिंक कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स दे आर स्टक एट 6 और इवन 6.5 डिस्पाइट ऑफ मल्टीपल अटेम्प्ट्स की बेशक उनकी इंग्लिश भी अच्छी है, फिर भी उनका स्कोर जो है 6 या 6.5 पे स्टक होकर क्यों रह जाता है। आईडीपी बैंड नहीं देता या आप कोई दिक्कत कर रहे हो? प्रूफ आपके सामने है, ये रीसेंट कल का रिजल्ट है फ्रॉम कनाडा। सीडी बेस्ड आईएलटीएस एग्जाम था जनरल ट्रेनिंग का। दिस स्टूडेंट हैज स्कोर्ड 8777 बैंड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो दिक्कत आप में है, आईडीपी में नहीं है। वो 3 दिक्कतें मेन जिसके कारण आपका स्कोर राइटिंग टास्क में नहीं आ रहा है, उस चीज के बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, सबसे पहली एंड बड़ी मिस्टेक व्हाट आई हैव पर्सनली ऑब्जर्व्ड आल्सो इज राइटिंग विदाउट अ ब्लूप्रिंट। अब व्हाट डू आई मीन बाय दिस? इसका मतलब ये हुआ कि आई नो आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 10 to 12 years नाउ, एंड बच्चे बिना प्लानिंग के लेटर या ऐसे या टास्क 1 जो भी ग्राफ है, विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग, जस्ट आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन इमीडिएटली दे स्टार्ट राइटिंग देयर राइटिंग टास्क। सबसे बड़ी दिक्कत, आपकी प्रॉब्लम ही यहीं पे है। जब तक आपके माइंड को क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो आप क्या ही लिखोगे? इससे होता क्या है? लैक ऑफ प्लानिंग, व्हाट इट कैन डैमेज यू। लैक ऑफ प्लानिंग कैसे होगा क्या? सबसे पहले अनक्लियर पोजीशन। आईएलटीएस एग्जामिनर को क्या ही चाहिए? आपकी क्लियर पोजीशन ही तो देखनी है उसने। जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे, आपका खुद का माइंड क्लियर नहीं है, आपका ऐसे क्लियर नहीं होगा, एग्जामिनर को आपकी क्लियर पोजीशन पता नहीं चलेगी, जिसकी वजह से आपके जो बैंड स्कोर है वह कम हो जाते हैं। नॉट ओनली दिस, आपके जो आइडियाज है वो कनेक्ट नहीं कर पाते हो, आप ज्यादा लिखने लग जाते हो। मोर देन वन आइडिया इन सिंगल पैराग्राफ, इन सिंगल बीपी यू एड ऑन मोर देन वन आइडिया। दिस इज अगेन अगेंस्ट द IDPs and BC's guidance and instructions. And again, इससे होता क्या है? समटाइम्स आप लोग लिख देते लॉन्गर इंट्रोडक्शंस, जिससे होता कि एंडिंग तक आते आते आप लोग थक जाते हो एंड आपका कंक्लूजन जो है वो वीक हो जाता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो आप लोग करते हो, वीक कंक्लूजन। जब तक अब आईडीपी क्या चाहता है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो भी आपने लिखा, क्या वो आपका पोजीशन, आपकी थ्रू आउट दी ऐसे क्लैरिटी थी? वो जो आपने स्टार्टिंग में बोला कहीं वो आपने एंडिंग में लिखा, वही आपने रिपीट किया एंडिंग में कि नहीं किया? दिस इज वेयर यू, आपकी जो स्कोर है वो हर्ट हो जाते हैं एंड आप 6 या 6.5 तक ही स्टक हो जाते हैं। एंड दिस इज रियली द थिंग, आप नोटिस करके देखना। अगर आप प्लानिंग करते हो, प्लानिंग, व्हाई प्लानिंग मैटर्स नाउ। सबसे पहली बात, आईएलटीएस एग्जामिनर लुक फॉर द क्लियर पोजीशन, दैट मीन्स द क्लैरिटी। वो कैसे आती है? सिर्फ प्लानिंग करने से। जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे ये चीज नहीं आएगी। सेकंड चीज, एग्जामिनर्स लुक फॉर द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ योर आइडियाज। ऑब्वियसली ये प्लानिंग करने से आती है। थर्ड थिंग इज कोहेजन, ऑर्गेनाइज्ड ऐसे। लास्ट थिंग इज बैलेंस्ड डेवलपमेंट। जो आपने आइडियाज को डेवलप किया वो बैलेंस होना चाहिए, रैंडम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन है, सम पीपल थिंक चिल्ड्रन शुड लर्न म्यूजिक इन स्कूल, others believe it is unnecessary, discuss both views and give your own opinion। अब ये क्वेश्चन टाइप कौन सा है? डिस्कस बोथ व्यूज है एंड गिव योर ओन ओपिनियन है। अब इसमें वीक अप्रोच क्या होगी कि यू विल स्टार्ट राइटिंग वट एवर कम्स टू योर माइंड। आपने क्वेश्चन को रीड करा, आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। इससे होगा क्या? मिड के पैराग्राफ में जाके आपके आइडियाज स्विच होने शुरू हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। ये एक्चुअल में मेरे साथ हो चुका है। जब मैंने एग्जाम दिया था पहली बारी, तब मैंने भी प्लानिंग नहीं करी थी। मेरे माइंड में यही आता था कि प्लानिंग करने से टाइम वेस्ट होता है। बट नाउ सिंस आई बीन टीचिंग फ्रॉम लास्ट 10 to 12 years, आई हैव द मच बिगर पिक्चर नाउ। अगर आप प्लानिंग करते हो, आपका माइंड फोकस है, क्लियर है, और इतना लिखने में टाइम कम लगेगा, गलतियां नहीं होंगी। मेरी गलती क्या थी? मैंने प्लानिंग नहीं करी बिकॉज ऑफ अगेन द सेम सोच कि इससे टाइम वेस्ट होता है। इससे टाइम वेस्ट नहीं होता है। बट व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग माय बॉडी पैराग्राफ टू एंडिंग तक आते आते मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ, आइडियाज को स्विच कर रही हूँ।
मैंने फटाफट से इरेज करा एंड आई रीराइट डोट। तो इस मेरे पास ऑप्शन थी क्योंकि मैंने पेंसिल बेस्ड एग्जाम दिया था। अब तो आपके पास ऑप्शन है ही नहीं इरेज करने की, आपने तो पेपर ही पेन पेपर बेस्ड दे रहा। अगर आप पेन पेपर बेस्ड दे रहे हो तो आपके पास इरेज करने का भी ऑप्शन नहीं है। तो इससे बचने के लिए प्लानिंग करके चलो। इसके बाद इससे क्या होता है, आप जो चीजें हैं लाइंस को रिपीट करना स्टार्ट कर देते हो। इसको बोलते हैं रेपिटेशन नॉट डेवलपमेंट। आपके आइडियाज डेवलप नहीं होते, आपके आइडियाज रिपीट होते ही आपके आइडियाज स्विच होते हैं। अगर मैं आपको बैंड 8 रीराइट का फॉर्मूला बताऊं प्लानिंग के लिए, इतनी इजी में प्लानिंग हो जाती है, शॉर्टकट में एंड कम टाइम में। Let's see how. सबसे पहले before writing take only 1 minute and fill only these, आपके सामने स्क्रीन पे शो होगा 4 things। पहली चीज आपका पोजीशन, क्या आप अग्री करते हो या डिसअग्री कर रहे हो, ये आपका बैलेंस्ड अप्रोच है। सेकंड चीज रीजन नंबर 1, मतलब मेन आइडिया BP1 जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा। रीजन नंबर 2 मतलब BP2 का मेन आइडिया। उसके बाद आपने एग्जांपल देनी है फ्रॉम द रियल लाइफ। दैट इज इट। इतनी प्लानिंग करने में कितना ही टाइम लगता है, कुछ खास नहीं, वध तो वध 1 मिनट लग जाएगा, 2 मिनट लग जाएंगे, नॉट मोर देन दिस। सो लेट्स टॉक अबाउट द मिस्टेक नंबर 2। अगेन बड़ी गलती आप लोग कर जाते हो, मैंने अगेन ये बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखा है, वोकैबुलरी का मिस यूज करना। अब इसमें होती है 2 तरह की मिस यूजेस। पहली बात तो कई स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा होता है ना, कॉम्प्लेक्स ज्यादा हाईली एकेडमिक बड़े बड़े वर्ड्स यूज करना। वो चीजें होती है कि आप जबरदस्ती फोर्स कर रहे हो। जबरदस्ती फोर्स किए हुए वर्ड्स, बीइंग अ टीचर, बीइंग एन आईएलटीएस एग्जामिनर, उनको पता चल जाता है कि जो ये चीजें वो फोर्स कर रखी हुई है, तो इससे आपको बैंड नहीं मिलते। इसके बाद सेकंड जो आप चीज गलती करते हो, दैट इज यूजिंग द इनफॉर्मल लैंग्वेज, इनफॉर्मल वोकैबुलरी। आई हैव अगेन सीन मेनी स्टूडेंट्स डूइंग द सेम मिस्टेक। ह्यूमंस लिख देते हो, इंडिविजुअल्स को मासेस लिख देते हो। क्यों लिखते हो? आईडीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, क्या उसने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है? इनफॉर्मल वर्ड्स को आपने यूज नहीं करना। तो कई स्टूडेंट्स यूज क्या करते हैं, फॉलो दी, मतलब ज्यादा शो ऑफ वोकैबुलरी करने के लिए अफोर्ड मेंशन्ड। पता नहीं कहां कहां से आप लोग ऐसी वोकैबुलरी सीख के आ जाते हो, उसको रिटर्न में लिखते हो। आपने काम करा करो, अगर सिर्फ आप एक पेज का पढ़ो न्यूज़पेपर का, उसमें देखो क्या ऐसे वर्ड लिख रखे होते हैं ਜਿਹੜੇ वर्ड ਤੁਸੀਂ कभी मैगजीन च नहीं पढ़े, कभी न्यूज़ च नहीं पढ़े, ਉਹ ਤੁਸੀਂ वर्ड लिख भी नहीं सकते। ਜਿਹੜੇ वर्ड रिटन च नहीं आते, न्यूज़ च नहीं आते, मैगजीन च नहीं आते, यू कांट इवन राइट दोज इन योर आईएलटीएस राइटिंग। सिमिलरली जो वर्ड स्पीकिंग में यूज नहीं होते, जनरली नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में, उसको आप फोर्स स्पीकिंग में भी नहीं कर सकते हो। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। एंड एग्जामिनर्स इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कि आपने वोकैबुलरी को फोर्स करा हुआ है। स्टूडेंट्स एक्चुअली थिंक बाय यूजिंग दीज हाई कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी वर्ड्स दे आर स्कोरिंग हाई, बट इन फैक्ट दे आर हर्टिंग देयर स्कोर्स। नेक्स्ट मतलब कॉमन जो एक वोकैबुलरी को लेके एक और चीज आती है, कोलोकेशंस। अभी कईयों को पता ही नहीं होता कि व्हाट आर कोलोकेशंस। जब मैं राइटिंग टास्क की वीडियो बनाती हूँ, मैं हमेशा मेंशन करती हूँ कि आपने कोलोकेशंस को जरूर ऐड करना है। अब व्हाट डू आई मीन बाय कोलोकेशन? कोलोकेशंस होती हैं 2 वर्ड्स दैट नेचुरली गो टुगेदर, उसको बोलते हैं कोलोकेशंस। अब जिनको पता है कि कोलोकेशंस यूज करनी होती हैं, कोलोकेशन से बैंड इंप्रूव होते हैं, लेकिन कोलोकेशंस का सही यूज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हाई पॉपुलेशन नहीं होता, इट इज डेंस पॉपुलेशन। एक एग्जाम्पल थी कि आप इसको कैसे कर सकते हो। बिग इंप्रूवमेंट नहीं होता, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होता है। अगेन बिग इज अ वेरी कॉमन वर्ड, सिग्निफिकेंट इज वेरी अनकॉमन वर्ड, तो सिग्निफिकेंट का यूज आप कर सकते हो। तो आपके सामने कुछ बैंड 8 वोकैबुलरी की एग्जांपल्स भी शो हो रही होंगी कि अगर आपने वेरी इंपॉर्टेंट का यूज करना है, यूज क्रूशियल, वाइटल या एसेंशियल। मेनी पीपल का लिखना है तो यू कैन यूज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम का यूज कर सकते हो, इशू, कंसर्न या चैलेंज। एंड इसी तरीके से वोकैबुलरी के साथ ही एक चीज आती है फ्रेजेस। मतलब जब भी आप लोग फ्रेजेस, आई नो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे ओवर यूज दी फ्रेजेस। आईडीपी ने ये चीज स्ट्रिक्टली मना करा हुआ है कि आपने डोंट स्टार्ट एवरी सेंटेंस विद द कनेक्टर, डोंट स्टार्ट एवरी सेंटेंस विद द फ्रेज। यस, फ्रेजेस से आपका लॉजिकली ऑर्गेनाइज हो जाता है, बट ये कोशिश करो कि एक पैराग्राफ में सिर्फ एक ही एडवांस फ्रेज को यूज करो। यू कैन यूज दोज फ्रेजेस विद वेरिएशंस। अब वेरिएशंस का मतलब क्या हो गया कि एक टाइम पे स्टार्टिंग पे यूज कर दो, एक जगह पे सेंटर पे कर दो, या आप एंडिंग में कर दो। ये होती हैं वेरिएशंस फ्रेजेस को लेके। अगर आपको नहीं पता, डू कमेंट मी, एक पूरा फुल सैंपल इन चीजों के बेस के ऊपर आपको बना के दूंगी, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि हाउ डज
8 band ऐसे looks like, या difference between the 6 या 6.5 and the 8 band, कितना difference होता है, क्या difference होता है, and कैसा difference होता है. Some students they overuse some phrases like on the one hand, firstly, secondly, in conclusion. तो ये गलत नहीं है, but range is very important, not repetition. So instead of using these phrases, आप अच्छे वाले phrases use कर सकते हो, जैसे कि conversely, alternatively, to summarize, overall, primarily, furthermore, ये phrases आप use कर सकते हो. So band 8 जो vocabulary होती है, what is the formula for this? Use topic specific vocabulary, use simple but accurate collocation. Third thing is use only one phrase per paragraph, not 10. And again, the most important mistake number 3, not addressing या answering all the parts of the question. अब इसमें आपके पास different types of questions आपको पता होते हैं. For example, discuss both views plus opinion. To what extent do you agree or disagree? Advantages outweigh disadvantages. Causes plus solutions या double question. अब अगर बैंड 6 रिस्पॉन्स की मैं बात करूं, क्वेश्चन अगर है डू द एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस, अगर आप BP1 में लिख देते हो एडवांटेजेस, BP2 में लिख देते हो डिसएडवांटेजेस, इससे क्या होगा, आपने क्लियर नहीं किया एग्जामिनर को कि क्या एडवांटेजेस ज्यादा है या डिसएडवांटेजेस ज्यादा है. अगर आपके पास क्वेश्चन है कि डू द एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस, तो आपने स्टार्टिंग में इतनी बात को क्लियर करना है कि यस देयर आर मोर एडवांटेजेस और नो देयर आर मोर डिसएडवांटेजेस. तो एग्जामिनर वांट्स क्लैरिटी, नॉट योर रैंडम आंसर्स. इसके बाद जो बैंड 8 का फॉर्मूला होता है फॉर फुल टास्क रिस्पॉन्स, दैट मीन्स कि बिफोर राइटिंग अपने आप से पूछो कि व्हाट एग्जैक्टली एग्जामिनर इज आस्किंग, कि क्वेश्चन आपसे एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है, उसका आपने आंसर देना है. डू यू अग्री और डिसएग्री? यस आई एग्री. To what extent do you agree? I strongly agree. In conclusion also, you have to restate your position, you have to restate your idea, restate your opinion, plus you have to summarize your main ideas, BP1, BP2. तो I hope आपको आज की वीडियो से काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी. And if you want me to give you an 8 band sample, just comment sample and I will drop down the 8 band sample for the IELTS writing task too. Until then, if you find this video informative, do give it a like, share with your friends, and do not forget to subscribe my channel. Hype this channel for more informative videos, daily videos on IELTS. Till then, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for IELTS exam.